हेलो गाइस। होपफुली आपका AIOT अच्छा गया होगा, अनलाइक समवन एल्स। यस, समवन एल्स इज मी, मैं ही हूँ भाई, वो समवन एल्स। कैसा गया भाई, आप कमेंट बताओ भाई। मेरा तो मतलब हालत ख़राब हो गई। ऐसा पेपर भाई एलन वालो, धन्यवाद। ऐसा इतना मस्त पेपर बनाने के लिए भाई, एकदम नीट से कोई लेना देना नहीं है इस पेपर का भाई। कोई वास्ता नहीं है नीट से इस पेपर का। इतना लंबा पेपर भाई, इतना लंबा पेपर कैसे कोई बना सकता भाई। भाई बहुत लेंदी पेपर था, मजाक सेट के मेरे लिए तो बहुत लेंदी पेपर था भाई। मुश्किल नहीं था, लेंदी था, ठीक है, बहुत लेंदी पेपर था। बायो ए फिजिक्स पहुंचते पहुंचते 1 घंटा भी नहीं बचा था, तो समझ लो MR तक नहीं भरी थी। अब क्या ही करा होगा भाई मैंने फिजिक्स में, तो फिजिक्स इतनी मुश्किल भी नहीं थी, कर सकता था अगर समय और होता तो। एंड जैसा हो गया हो गया। लेकिन अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो टुमारो आई अगेन हैव व्हाट वी कॉल पार्ट है। अब मेरा वापस पार्ट, सेमी मेजर एक्चुअली में, पार्ट नहीं है, सेमी मेजर है, पूरी 11th है। 11 मेरी वैसे कमज़ोर है फिजिक्स भाई, पूरी 11th है। क्या पढ़ूँ। कितना टाइम हो रहा है बाय द वे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ? 1:25 हो रहा है भाई। एंड वी हैव 26 डेज टू गो फॉर नीट 8 अप्रैल आज। एंड जब मैं वापस आया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और पेपर दिया भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे से हाँ, PW रैंकर सीरीज, नो प्रमोशन। एलन जिंदाबाद। मजाक कर रहा हूँ, PW मेरे लोग सब अच्छे हैं भाई। लेकिन बात यह है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है भाई। किस्मत आप देखो भाई, इतनी ख़राब हो सकती है कि बैक टू बैक इतना लेंदी पेपर मेरे को मिला है भाई। इसमें ऐसी बायो है भाई, ऐसी बायो है भाई, ऐसी बायो है, एक वर्ड का कोई आंसर ही नहीं है। सब एकदम बड़े बड़े मैच द फॉलोइंग है, या तो स्टेटमेंट में से 50 स्टेटमेंट दे रहे क्या भाई, सबसे बताओ कौन सही है कौन गलत है भाई। ये एक सवाल है, इसको पढ़ने में भाई इतना लंबा मैच करते रहो, पागल हो जाओ भाई। फिर इधर मैच करो, ऐसे मैच से ही नहीं कि एक मैच से सब बन जा रहा, सब मेरे को मैच करना ही पड़ रहा है, तब जाके सवाल बनना है भाई। मेरे को 50 मिनट तो इसमें बस बायो में ही लगा है, E4 सिलेबस था, 50 मिनट मेरे को बायो में ही लगा है। और भाई इतने सारे स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती होगी। वी आर ह्यूमन एट द एंड, तो कहीं ना कहीं भाई गलती तो हो ही जाएगी। 13 स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ऑफकोर्स मेरे से भी हुई, मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारे गलत पढ़ दिए। 7 सवाल मेरे गलत हो गए इसी बात पे, बायो में ही। और ये नहीं कि मेरे को आता नहीं था, दैट ओनली रीज़न कि मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा है, इसलिए मैं ठीक से टाइम पे इसको नहीं कर पाया। अगर मैंने सही पढ़ दिया, मैंने आंसर को ठीक से मैच नहीं करा, पता मैं एक जगह ऐसा है कि मैंने एकदम सही आंसर नीचे सॉल्व कर लिख के गलत मार्क टिक कर दिया, कह रही है तो यही है भाई। भाई उस टाइम पे इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना मॉक के टाइम पे, तो भाई आपको दिमाग एकदम फ्रेश रखना है मॉक के टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को भाई अभी 1:30-2 बज रहे हैं, पता नहीं कब सोऊंगा, और टेस्ट मेरा कल है 2 बजे। अब कल क्या करूँगा, क्या पढ़ूंगा, समझ ही नहीं आ रहा। कि बायो में मेरी इतनी ऐसी गलतियाँ हो रही है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, केमिस्ट्री में क्या होगी, फिजिक्स में क्या होगी, आंखें भी लाल हो गई भाई मेरी जगह जगह। सो जाना चाहिए मुझे लग रहा। तो अभी देखो प्लान क्या है, व्हाट इज़ माई प्लान, कि अब मैन विदाउट अ प्लान इज डूम्ड, क्या डायलॉग मारा भाई, वेरी गुड। सो व्हाट इज माई प्लान, व्हाट वी आर गोना डू इज, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप देख रहे होगी, टॉप 100 टॉपिक्स। ये वीडियो भाई देखने में तो लग रहा होगा उनके लिए है कि भाई अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो यू कैन जस्ट वॉच इट तो गेट अच्छे खासे मार्क्स इन नीट। बट एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड थिंग कि ये वाले वीडियोस है ना कि टॉप 50 टॉपिक, इससे ना आपका रिवीजन करने का बहुत सही तरीका है देखा जाए तो। कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप अपने सही कर सकते हो, कि यू ऑलरेडी नो द स्टफ। अगर आप ये देख लोगे कि टॉप 50 जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, अगर आपको उनके करने का भी एकदम अच्छे तरीका आ जाएगा, टीचर्स काफ़ी अच्छे से करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसे हाई चांस कि वही सवाल आएंगे, और जो सवाल सर्वर नहीं करा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो सब रखा है। तो इज़ वेरी गुड चांस कि आपके मॉक में नंबर से काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये 50 सीरीज वाली अगर आपको वीडियो दिखे तो ज़रूर वॉच इट बिफोर गोइंग फॉर योर फुल मॉक्स। आई ऑलरेडी स्टार्टेड माई फुल मॉक्स एंड लेट्स सी 26 डेज टू गो, कैसा वी कैन इम्प्रूव आवर टेस्ट रिजल्ट्स। कि भाई अगर अगेन आई एम सेइंग, अगर आप 0 पे हो, यू आर वॉचिंग एंड यू आर लिटरली एट 0 मार्क्स, 0 मार्क्स मतलब 0 से 100, 150, 200 यहाँ पर हो, तो
I'm sorry guys, but there's a very low chance that you can score like गवर्नमेंट कॉलेज लाइक मार्क्स. आपका अगर 400 450 तो आ रहा है तो इट्स स्टिल पॉसिबल आई थिंक, अगर आपने 12-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करा. क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए तो किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है. लास्ट टाइम पे जितना जो अच्छे से रिवाइज करता है, ठीक है, उसको भी उतना ही लास्ट में दिमाग में घुसेगा कि रिवाइज करने के बाद. और जो स्टार्टिंग से मतलब उसको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता है, चाहिए 400 450 500 पे है, और वो एकदम बहुत अच्छे से रिवाइज करेगा उसी टाइम में, तो उसके लिए मतलब स्टार्ट ही करेगा, मतलब सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, स्टार्ट ही करेगा तो एक ही बार पढ़ेगा और उसके दिमाग में एक्चुअली में घुसता गया. और जो पहले से ही सब कुछ पढ़ चुका है रिवाइज करा है, उसके दिमाग में रिवाइज करते टाइम में चीज़ नहीं घुसी, तो एट द एंड भाई रिजल्ट दोनों का मतलब आसपास ही आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा. सो आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा कि लास्ट का जो मंथ है ना, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना रिविजन कर सकते हो, इट इज़ वेरी क्रूशियल. और ये मैंने भाई सेकेंड ड्रॉप में आगे सीखा है होपफुली कि आई एम ऑन द राइट पाथ. एंड आई होप आप भी ऐसा ही कर रहे हो भाई, कि अब फ्रस्ट्रेट थोड़ा मोड़े तो होते हैं अगर आपके नंबर ख़राब आ रहे हैं. इट्स वेरी ऑब्वियस कि यू आर गोना बी फ्रस्ट्रेटेड एज आई एम राइट नाउ. बट माइंड लूज नहीं करना है फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से. ये नहीं कर देना कि भाई ख़राब मार्क्स आ रहे हैं, पढ़े हुए हो बेड पे, ख़राब कैसे आ रहे हैं. यू हैव टू सी कि क्या गलती कर रहे हो, व्हाट यू कैन डू टू फिक्स इट, हाउ यू कैन मूव अहेड ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं है, पर कॉन्फिडेंस रखना है कि यू नो एवरीथिंग. कॉन्फिडेंस इज द की एक्चुअली नीट एग्जाम. कि अगर आपको लगेगा कि आपको सब आता है तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बनेंगे. इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन डू इट, कि फिर पेपर क्वेश्चन देखा अरे हाँ ये तो मेरे से हो जाएगा, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस. अगर आपको आता कॉन्सेप्ट पता होगा हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट पता होगा आपको लगेगा अरे भाई इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, कुछ नहीं पता चल रहा, दिमाग काम नहीं कर बंद कर जाएगा, फॉगी हो जाएगा एंड नहीं होगा फिर वो सवाल. तो कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड कॉन्फिडेंस है आपके पास तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे. ओके 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं. आई वोंट टेक यू मोर टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस. प्लीज़ कमेंट करना आपकी सिचुएशन कैसा है, आपका मॉक कैसा जा रहे हैं भाई. AOT आपने दिया है तो भाई कैसा लगा आपको LN का ये AOT. आकाश वाले भी बताना भैया आपका किस हिसाब से आया था. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. टाटा.